चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो तो मुझे इंटीमेट करें तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है। चलिए, तो हम लोग जो है अपने लास्ट टॉपिक को पढ़ रहे थे, दैट इज नथिंग बट द पावर आईजीबीटी। ठीक है, नाउ लास्ट टॉपिक है अपना पावर आईजीबीटी, और मैंने आपको बताया था कि कुछ कमियां आपकी जो है पावर बीजेटी में थी और कुछ कमियां आपकी पावर मॉसफेट में थी। पावर बीजेटी में आपकी कमियां क्या थी? एक तो उसमें स्विचिंग पावर लॉसेज काफी ज्यादा होते थे। दूसरा आपका जो है जो पावर बीजेटी होता था वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट रेजिस्टेंस डिवाइस थी, जिसकी वजह से जनरली हम उसको पैरेलल ऑपरेशन में प्रेफर नहीं करते थे। ठीक है, उसी तरह अगर हम बात करेंगे जो आपका पावर मॉसफेट था, ठीक है, पावर मॉसफेट का जो कंडक्शन लॉसेज होते थे वो आपके काफी ज्यादा होते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि दोनों डिवाइसेज में कुछ ना कुछ कमियां थी, तो आपने जनरली क्या किया, दूसरा पावर मॉसफेट की वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी और करंट कैरिंग कैपेसिटी भी आपकी क्या थी? कम थी। उसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, क्योंकि आपका जो है यूनिपोलर डिवाइस थी, कंडक्शन केवल और केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता था। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों ही डिवाइसेज में कुछ ना कुछ कमियां थी, तो दोनों के एडवांटेज को लेके एक नई डिवाइस बनाई गई या फिर एक हाइब्रिड डिवाइस बनाई गई जिसमें दोनों की एडवांटेज थे, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड ए पावर आईजीबीटी। दिस इज ए पावर आईजीबीटी। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग थी वो 200 दैट इज 1200 वोल्टेज तक के फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकता था? ब्लॉक कर सकता था, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में 500 एम्पियर तक के करंट को ये क्या करा सकता है? फ्लो करा सकता है। और इसकी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज नथिंग बट 50 किलोहर्ट्ज। ये इसका सिंबॉलिक डायग्राम था, जिसमें आपका जो है जो इनपुट सर्किटरी था वो आपका पावर मॉसफेट की तरह था, और जो आउटपुट सर्किटरी था वो आपका किसकी तरह था? पावर बीजेटी की तरह था। ठीक है, आपके कलेक्टर और एमीटर आपके मेन टर्मिनल थे, गेट आपका कंट्रोल टर्मिनल था जो कि आपकी ऑन एंड ऑफ स्टेट को क्या करता था? कंट्रोल करता था। ठीक है, तो आपके जो है वीआई करेक्टरिस्टिक को शो करने के लिए हम लोग ने सर्किट डायग्राम बनाया है। आपका जो है दो ही मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड कंडक्शन एंड दैट इज नथिंग बट द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। तो डिवाइस हमेशा फॉरवर्ड बायस थी। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल आपने हमेशा कलेक्टर से कनेक्ट किया था, नेगेटिव टर्मिनल हमेशा एमीटर से कनेक्ट किया था। दिस इज नथिंग बट द मेन टर्मिनल। मेन टर्मिनल वो टर्मिनल तो जिनके बीच में सोर्स और लोड को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ दैट इज गेट इज नथिंग बट द कंट्रोल टर्मिनल। तो पॉजिटिव गेट वोल्टेज आपने अप्लाई किया है, जो गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं गेट टू एमीटर वोल्टेज जो होगा दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव गेट टू एमीटर वोल्टेज विल बी अप्लाइड। ठीक है, नाउ ये आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे आपका स्ट्रक्चर में केवल एक ही आपका जो है डिफरेंस होता है पावर मॉसफेट से। पावर मॉसफेट में यहाँ पर N प्लस लेयर होती है और यहाँ पर आपकी P प्लस लेयर होती है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि आपको जो है VI करेक्टरिस्टिक बनानी है, सेम VI करेक्टरिस्टिक होती है। अगर यहाँ पर मैं गेट वोल्टेज अप्लाई नहीं करूंगा, आप देखेंगे फॉरवर्ड बायस किया है, फॉरवर्ड बायस आपने अपनी डिवाइस को किया हुआ है, फॉरवर्ड बायस आपने अपनी डिवाइस को किया हुआ है। ठीक है, जब आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आप देखेंगे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल किस लेयर से कनेक्ट है? P से। P आपका लोअर पोटेंशियल पे है, और बेटा पॉजिटिव टर्मिनल आपका किससे कनेक्ट है? N माइनस लेयर से। तो जो पीएन जंक्शन है वो कैसा? रिवर्स बायस है। ये कैसा? रिवर्स बायस है। या फिर इसकी वर्किंग आप जो है पीएन जंक्शन PNPN ट्रांजिस्टर की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं? आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक PNP ट्रांजिस्टर बन रहा है, ट्रांजिस्टर की तरह वर्किंग होती है। ट्रांजिस्टर में आपका जो है जो करंट फ्लो करता है वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है अगर गेट सिग्नल नहीं अप्लाई करेंगे तो यहां पर आप मान सकते हैं कि ये जंक्शन आपका रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस होगा तो कंडक्शन नहीं होगा। या फिर आप देखेंगे गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर कोई भी चैनल नहीं बनेगा, कोई भी चैनल नहीं बनेगा। या फिर आप बोलेंगे कि जब आपका गेट वोल्टेज, गेट टू एमीटर वोल्टेज आपका एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज से क्या होगा? कम होगा। थ्रेशोल्ड गेट टू एमीटर वोल्टेज से कम होगा, तब तक यहां पर आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द
आपके निगेटिव चार्ज आपके एक्यूमुलेट नहीं होंगे, जिसकी वजह से चैनल आपका नहीं बनेगा। चैनल नहीं बनेगा तो कंडक्शन नहीं होगा। फिर जैसे जैसे आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करते जाएंगे, चैनल बनेगा और आपका कंडक्शन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, सेम जैसे मॉसफेट में कैरेक्टरिस्टिक बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे। जो पावर आईजीबीटी होता है वो मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। कलेक्टर और एमीटर आपके मेन टर्मिनल होते हैं और आपका गेट आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है, जो कि ऑन एंड ऑफ स्टेट को कंट्रोल करता है। क्योंकि कंट्रोल टर्मिनल के से आप अपने डिवाइस को ऑन और ऑफ दोनों कर सकते हैं, इसलिए पावर आईजीबीटी एक फुल्ली कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, उसके बाद देखा था कि पावर आईजीबीटी एक स्पेशल डिवाइस है या फिर हाइब्रिड डिवाइस है विच हैव द एडवांटेज ऑफ बोथ आपका पावर बीजेटी एंड पावर मॉसफेट। ठीक है, इनपुट साइड पावर आईजीबीटी का जो होता है वो मॉसफेट की तरह होता है और आउटपुट साइड आपका पावर आईजीबीटी का पावर बीजेटी की तरह होता है। पावर आईजीबीटी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो आपका काफी ज्यादा होता है, दैट इज 10 टू द पावर 8 होता है। पावर आईजीबीटी में जो कंडक्शन होता है दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन एंड होल, सो दैट पावर आईजीबीटी इज बाइपोलर डिवाइस। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजिस्टर होता है, जिसकी वर्किंग है उसको समझने के लिए आपके पास ट्रांजिस्टर का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो करता है उसी तरह आपका पावर आईजीबीटी में यहाँ पर ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर में दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट क्या करता है, फ्लो करता है, इसलिए बाइपोलर डिवाइस है। ठीक है, दूसरा पावर आईजीबीटी स्विच के दो मोड को सपोर्ट करती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन। फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकती है, फॉरवर्ड में करंट को फ्लो करा सकती है, इसलिए पावर आईजीबीटी यूनिपोलर डिवाइस है फॉर द करंट, यूनि डायरेक्शनल डिवाइस है फॉर द करंट एंड यूनिपोलर डिवाइस है फॉर द वोल्टेज विल बी देयर। ठीक है, चलो वीआई कैरेक्टरिस्टिक मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब मैं आपको वीआई कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्ट ही बनवा रहा हूं क्योंकि मैं आपको कई सारी वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनवा चुका हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बेटा, दिस इज वीआई characteristic of power IGBT। VI characteristic of power IGBT। ठीक है, now this is output current is nothing but the collector current। कौन आया भाभी? and this is nothing but the output voltage device के cross voltage, that is called anode to cathode voltage, फिर collector to emitter voltage। output current is ना collector current and this is, आपको भी हैप्पी होली, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। ठीक है, चलो सेम चीज है यहां पर आप देखेंगे पावर आईजीबीटी में अगर मैं गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई करूंगा, गेट वोल्टेज नहीं अप्लाई करूंगा, गेट टू एमीटर वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी। 0 होने का मतलब एक मिनिमम गेट वोल्टेज से कम है। ठीक है, थ्रेशोल्ड गेट टू एमीटर वोल्टेज, यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपका पावर मॉसफेट में क्या था बेटा, थ्रेशोल्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज, वो मिनिमम गेट वोल्टेज जिस पे आपका क्या बनता था, कंडक्टिंग चैनल बनता था। अगर गेट वोल्टेज उससे कम है तो कंडक्टिंग चैनल बनता नहीं था, कंडक्टिंग चैनल बनता नहीं था तो आपकी जो डिवाइस है उससे आपका जो है करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, कंडक्टिंग चैनल बनेगा तभी तो चार्ज कैरियर उससे क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे वैसे भी डिवाइस आपकी फॉरवर्ड बायस है, तो ये आपका जो जंक्शन है पीएन जंक्शन कैसा, रिवर्स बायस। यहाँ रिवर्स बायस में बना देता हूँ, पीएन जंक्शन की तरह आपको नहीं समझना, दिस इज आप जो है ट्रांजिस्टर की तरह इसकी वर्किंग समझ सकते हैं, लेकिन ब्लॉकिंग मोड के लिए मैं आपको डिप्लीशन लेयर बना देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द डिप्लीशन लेयर, हियर इज द डिप्लीशन लेयर, दिस इज ए डिप्लीशन लेयर, फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर डिप्लीशन लेयर क्रिएट हो जाएगी और चार्ज कैरियर पास नहीं होंगे, फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे जिसकी वजह से कंडक्शन आपका नहीं होगा, या फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे क्योंकि डिप्लीशन लेयर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास नहीं तो वेरी वेरी स्मॉल करंट पास करेगा। ठीक है, तो अगर आप जो है जो गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहां पर देखें जो आप गेट वोल्टेज की वैल्यू 0 है या फिर जो गेट वोल्टेज है दैट इज गेट वोल्टेज, गेट टू एमीटर वोल्टेज आपके अगर थ्रेशोल्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज से कम होगा तो कंडक्शन नहीं होगा, डिवाइस आपकी कट ऑफ मोड में आपकी ऑपरेट करेगी। ठीक है, तो यहां मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपका जो है कट ऑफ मोड मतलब दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगी, तो कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसी आएगी, अगर आपका जो गेट टू
एमीटर वोल्टेज है, गेट टू एमीटर वोल्टेज कम है किससे, गेट टू एमीटर थ्रेशोल्ड गेट टू एमीटर वोल्टेज से, तो आपकी जो डिवाइस है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगी। दिस इज द करेक्ट, दिस इज द पहले मोड को सपोर्ट करेगा, दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करेगा। और अगर आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा ले जाएंगे तो डिवाइस के क्रॉस क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। जो पीएन जंक्शन है उसमें ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ब्रेकडाउन होती है वेरी वेरी हाई करंट पास करेगा डिवाइस से, वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस इज वेरी वेरी हाई, power loss across the device is very very high and device will be damaged. This is called forward breakdown voltage. This is break down voltage, forward breakdown voltage, ठीक है। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड, जब आपकी डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करती है, दिस रीजन इज कॉल्ड द कट ऑफ रीजन। अभी लिखते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहां देखें, जब आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे positive gate voltage, this is called VGG. This is gate resistance, this is nothing but the positive gate voltage, positive gate voltage, this is positive gate voltage। पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका कंडक्टिंग चैनल बनेगा, और कंडक्टिंग चैनल बनेगा तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं चैनल बना देता हूँ, जैसे ही आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो गेट टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर आपका गेट पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। गेट पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और आपका इस डाइलेक्ट्रिक लेयर में इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस हो जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर आपके पास एक कंडक्टिंग चैनल बनेगा, कंडक्टिंग चैनल विल बी फॉर्म, कंडक्टिंग चैनल बनेगा, दिस इज कंडक्टिंग चैनल विल बी फॉर्म। मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, जमा होने लगेंगे, दिस इज ए कंडक्टिंग चैनल विल बी फॉर्म, ठीक है। और जितना ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना जल्दी मेरा कंडक्टिंग चैनल बनेगा और उतना बड़ा बनेगा, विड्थ ज्यादा होगी तो आपका कलेक्टर करंट ज्यादा होगा, ठीक है। और कंडक्टिंग चैनल बनते ही आपकी डिवाइस से क्या होगा, आपका करंट पास करेगा, ठीक है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आपका निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, और कौन सा करंट निकलेगा, दैट इज नथिंग बट ए कलेक्टर करंट विल बी देयर, collector current will be there, this is collector current, ऐसे फ्लो करेगा कलेक्टर करंट, this is the collector current is flowing in the device, ठीक है। दिस इज द कलेक्टर करंट इज फ्लोइंग इन द डिवाइस, ठीक है। यहां से आपका कलेक्टर करंट आएगा और आधा आधा कलेक्टर करंट आपका फ्लो करेगा, IC/2 एंड दिस इज IC/2, दिस इज IC/2, IC/2 एंड दिस इज IC, ठीक है। इस तरह से कलेक्टर करंट फ्लो करेगा और आपकी डिवाइस कंडक्शन मोड में आ जाएगी, ठीक है। यहां मैं बना रहा हूं, ठीक है। इसको बना लीजिए पहले, फिर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक बना देता हूँ। सेम कैरेक्टरिस्टिक है मॉसफेट वाली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम चेंज हो गया और कुछ नहीं है।
हो गया हो तो मुझे इंटीमेट कर दीजिएगा। हो गया? चलिए, तो मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए, तो आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक बना रहा हूं मैं। अब मैं जो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज, गेट टू एमीटर वोल्टेज है, उसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ठीक है। अब मैं अपनी डिवाइस में जो गेट टू एमीटर वोल्टेज होगा या फिर गेट वोल्टेज होगा वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करूंगा तो कंडक्टिंग चैनल बनेगा। और कंडक्टिंग चैनल बनेगा तो आपका कलेक्टर करंट फ्लो करेगा। और मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे आप अपने, चलो, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर कि आपका जो है, जो मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करूंगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, कंडक्टिंग चैनल बनेगा। क्या बनेगा? कंडक्टिंग चैनल बनने वाला है, ठीक है। और जैसे ही कंडक्टिंग चैनल बनेगा तो आपके चार्ज कैरियर से क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं, तो आपका कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे जैसे आप गेट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो जो कंडक्टिंग चैनल है उसकी जो विड्थ होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। विड्थ अगर बढ़ती जाएगी तो ज्यादा चार्ज कैरियर से क्या करेंगे, पास करेंगे, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो आपका कंडक्टिंग चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेम प्रोसीजर यहां पर मैं लिख देता हूं। जैसे जैसे आप जो है गेट टू एमीटर वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, जो विड्थ होगी कंडक्टिंग चैनल की वो क्या होगी, बढ़ेगी। और कंडक्टिंग चैनल से ज्यादा चार्ज कैरियर पास करेंगे तो मोर करंट पास करेगा, तो चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और कलेक्टर करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने मॉसफेट में पढ़ा था, सेम प्रोसीजर यहाँ भी आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, आपके गेट वोल्टेज को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। किसको बढ़ाता जा रहा हूँ, गेट वोल्टेज को बढ़ाता। इस बार जो गेट वोल्टेज है VGE 1, वो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ा है। जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज तो कंडक्टिंग चैनल बनेगा तो ज्यादा कलेक्टर करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक, दिस इज द कलेक्टर करंट। इस गेट वोल्टेज पे है VGE 1 जो कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा। दिस इज द कलेक्टर करंट IC1। देते हैं कितना गेट वोल्टेज अप्लाई किया, VG1, जो कि किससे बड़ा है बेटा, थ्रेशोल्ड गेट टू एमीटर वोल्टेज से बड़ा, ठीक है। और ज्यादा गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो आपका जो है कलेक्टर करंट, चैनल की विड्थ और बढ़ेगी, रेजिस्टेंस कम होगा, कलेक्टर करंट और बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम चीज है। और ज्यादा मैंने गेट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, गेट वोल्टेज वैल्यू बढ़ाएंगे, कंडक्टिंग चैनल की विड्थ और बढ़ जाएगी, मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे तो कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा। दिस इज द कलेक्टर करंट IC2। किस गेट वोल्टेज पे, VGE2 इज ग्रेटर देन VGE1। और ज्यादा अगर मैं आपके गेट वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो मेरा और ज्यादा कलेक्टर करंट क्या होगा, बढ़ेगा। और इस गेट वोल्टेज पे आपका कलेक्टर करंट की वैल्यू कितनी है बेटा, IC3। दिस इज द गेट टू एमीटर वोल्टेज। कितना गेट टू एमीटर वोल्टेज या फिर कितना गेट वोल्टेज, VGSE ग्रेटर देन VGE2, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक। नाउ यहां पर रीजन में डिवाइड कर देता हूं। थोड़ी दूर तक आप देखेंगे आपका जो वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है, लीनियर है। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज लीनियर। जितनी देर तक कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होती है उस रीजन को बोलते हैं ओहमिक रीजन, और इसको आप एक्टिव रीजन या फिर सैचुरेशन रीजन बोल सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द कट ऑफ रीजन। तो आपका जो है, जो पावर IGBT है वो भी आपके 3 मोड को सपोर्ट करता है, दैट इज यानी 3 मोड में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर 3 रीजन में, कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर सकते हैं। दिस रीजन इज नोन एज ए कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में जब आपका जो है, जो डिवाइस ऑपरेट होती है तो डिवाइस आपके फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट करती है। दिस रीजन इज नोन एज ए कट ऑफ रीजन।
कट ऑफ रीजन इज यूटिलाइज फॉर द ऑफ स्टेट। अगर आप अपने डिवाइस को ऑफ स्टेट में ऑपरेट कराना चाहते हैं तो कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर दी। नाउ दिस इज द ओहमिक रीजन, दिस रीजन इज नोन एज ए ओहमिक रीजन। जब आपका वोल्टेज और करंट आपका लीनियर है, ठीक है, यहां पर आपकी डिवाइस है ये रजिस्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट, या फिर जो चैनल होता है दैट इज चैनल इज नथिंग बट द n माइनस लेयर आपका रेजिस्टेंस क्या करती है, ऑफर करती है। दिस इज कॉल्ड ओहमिक रीजन, ओहमिक रीजन। एंड दिस रीजन इज कॉल्ड एक्टिव रीजन या फिर आपका कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन या फिर सैचुरेशन रीजन बोल सकते हैं, एक्टिव रीजन या फिर सैचुरेशन रीजन, ठीक है। आप देखेंगे जो आपका ओहमिक रीजन होता है वहां पर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम होता है और करंट थ्रू द डिवाइस इज हाई। तो दिस रीजन इज नथिंग बट बिहेविंग लाइक ए, दैट इज किस मोड को सपोर्ट करता है, दैट इज आपके फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट या फिर ऑन स्टेट की तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपका जो है अगर आप अपने डिवाइस को और दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड या फिर ऑन स्टेट में लेके जाना चाहते हो तो आप उसको दैट इज किस मोड में ऑपरेट करें, किस रीजन में ऑपरेट करें, ओहमिक रीजन में, ठीक है। तो ओहमिक रीजन इज यूटिलाइज फॉर द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। ओहमिक रीजन को हम लोग ऑन स्टेट की तरह यूज नहीं करते क्योंकि ओहमिक रीजन में करंट भी ज्यादा है, वोल्टेज भी ज्यादा है, तो पावर लॉस भी आपका डिवाइस के क्रॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। दिस रीजन एक्टिव रीजन या फिर सैचुरेशन इज नॉट यूटिलाइज फॉर द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड या फिर ऑन स्टेट की तरह यूज नहीं करते। इतना लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग एक कंपैरिजन चार्ट बनाते हैं और फिर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। Now this region, ohmic region is utilized for the on state and cutoff region is utilized for the off state of the switch. यहां पर आप लिख सकते हैं VGE3 is greater than VGE2 is greater than VGE1 is greater than threshold J2 emitter voltage. एंड बेटा जब आपने VGE3 गेट वोल्टेज अप्लाई किया है तब आपका कलेक्टर करंट है IC3, VG2 के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट है IC2 और बेटा VGE1 के करस्पॉन्डिंग कलेक्टर करंट है IC1। IC3 इज ग्रेटर देन IC21, IC2 इज ग्रेटर देन IC1। हो गया? चलिए अगर हो गया हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए हो गया ना? चलो लिखना स्टार्ट करें। 2 पॉइंट लिखें। फॉर स्विचिंग एप्लीकेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक हर एक डिवाइस को स्विच ऑपरेट करते हैं। फॉर switching application, for switching application in the power electronics, for switching application in power electronics, we preferred
we preferred ohmic region for the on state and the cutoff region for the off state in the power IGBT. पावर आईजीबीटी, पावर आईजीबीटी में अगर आप उसको ऑफ स्टेट में ऑपरेट करना चाहते तो कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर दीजिए, और अगर ऑन स्टेट की तरह इसको ऑपरेट करना चाहते हो तो ओमिक रीजन में इसको क्या कर दीजिए, ऑपरेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे चूंकि जो है इसमें दोनों के एडवांटेज होते हैं, बीजेटी और मॉसफेट। मॉसफेट में स्विचिंग पावर लॉस कम होता है, बीजेटी में कंडक्शन लॉस कम होता है। तो जो आपका आईजीबीटी होता है इसमें दोनों एडवांटेज होते हैं, इसका स्विचिंग पावर लॉस भी कम होता है और इसका ऑन स्टेट कंडक्शन लॉस भी क्या होता है, कम होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पावर आईजीबीटी हैज लो conduction losses and low switching losses। दोनों लॉसेज इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं, दोनों के एडवांटेज, मिक्स डिवाइस है। ठीक है, अब मैं टेबल बनवा देता हूं, उस टेबल में 6 पॉइंट दिखा रहा हूं जो कि आपका वही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, नाउ यू कैन बी गो फॉर द कंपैरिजन टेबल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे कंपैरिजन टेबल of power BJT, power MOSFET and power IGBT। ठीक है, हेडिंग डालने, पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। एक साइड हम लोग पावर बीजेटी के बारे में लिखेंगे, बीच में हम लोग पावर मॉसफेट के बारे में लिखेंगे और लास्ट में हम लोग पावर आईजीबीटी के बारे में लिखेंगे। पावर आईजीबीटी, चलिए तो लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। जो आपका पावर बीजेटी होता है
पावर बीजेटी आपका बाईपोलर डिवाइस होता है, क्योंकि इसमें जो करंट होता है, मैंने ना तो वोल्टेज लिखा है ना तो करंट लिखा है, मैंने बोला बाईपोलर डिवाइस है, मतलब जो करंट इसमें फ्लो करेगा वो दोनों टाइप के चार्ज कैरियर, दैट इज इलेक्ट्रॉन और होल, दोनों की वजह से आपका क्या होता है, करंट फ्लो करता है। पावर मॉसफेट आपका कैसी डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, बिकॉज इसमें जो करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर फिर इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। और पावर आईजीबीटी मैंने बोला था ट्रांजिस्टर जैसी वर्किंग होती है, तो ये भी आपका बाईपोलर डिवाइस है, करंट आपके दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करेगा। तो लिखना स्टार्ट करें बेटा, पावर बीजेटी, पावर बीजेटी इज ए bipolar device because conduction is due to both types of charge carriers, that is electrons and holes। दोनों टाइप के चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है, इसलिए बाइपोलर डिवाइस है ना। पावर मॉसफेट में लिखेंगे, पावर मॉसफेट is a unipolar device, because conduction is due to only majority charge carriers, that is due to electrons only, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप लिखेंगे पावर आईजीबीटी। पावर आईजीबीटी में ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर वर्किंग होती है, दोनों टाइप के चार्ज कैरियर, इसका नाम ही है दैट इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। पावर आईजीबीटी is a bipolar device because conduction is due to both type of charge carriers, that is electrons and होल्स, ठीक है, दोनों की वजह से करंट फ्लो करता है, बाइपोलर डिवाइस। फर्स्ट पॉइंट। हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे जो बीजेटी है वो करंट कंट्रोल डिवाइस है, पावर मॉसफेट आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और पावर आईजीबीटी आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पावर बीजेटी
is a current control device. Now, power MOSFET is a voltage control device. Voltage controlled device. And power IGBT is a voltage control device. तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जो पावर आईजीबीटी होता है इसका इनपुट इंपीडेंस काफी कम होता है और इनका इनपुट इंपीडेंस ज्यादा होता है, ठीक है। द इनपुट इंपीडेंस ऑफ पावर बीजेटी इज लो। तीसरा पॉइंट, द इनपुट इंपीडेंस of power MOSFET is high. The input impedance of power IGBT is also high. ठीक है, 10 to the power 8 होता है, लिखा चुका हूं। चूंकि इसमें इनपुट इंपीडेंस कम होता है तो स्विचिंग पावर लॉस आपके क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है और इसके इनपुट इंपीडेंस ज्यादा होता है तो इनके स्विचिंग पावर लॉस इन दोनों में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, पावर बीजेटी, द पावर बीजेटी हैज higher switching power losses because it is a current control device, ठीक है। क्योंकि इसका, या फिर आप लिख सकते हैं because input impedance is low, ठीक है। पावर MOSFET has low switching losses because input impedance is high। और पावर आईजीबीटी का भी स्विचिंग पावर लॉस कम होता है। पावर आईजीबीटी हैज लो स्विचिंग पावर लॉसेज because input impedance is high। ठीक है, इसमें कंडक्शन लॉस कम होता है, इसमें कंडक्शन लॉस ज्यादा होगा और इसमें कंडक्शन लॉस कम होगा, ठीक है। एडवांटेज है, पावर आईजीबीटी में एडवांटेज ही लिया जाएगा, दोनों का एडवांटेज। पावर बीजेटी हैज लो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप।
ऑन स्टेट के समय वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, therefore the conduction loss in the power BJT is low. Power MOSFET has high on state voltage drop, therefore the on state conduction loss, therefore on state conduction loss in power MOSFET is high, और IGBT में कम होगा। पावर IGBT has low on state voltage drop, therefore the on state conduction loss in power IGBT is low. पावर बीजेटी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसलिए इसको पैरेलल ऑपरेशन में यूज नहीं करते, इसमें सेकेंडरी ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लिखा हूं, पावर बीजेटी हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट of on state resistance device, therefore in power BJT secondary breakdown occurs, that is पावर बीजेटी में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ऑन स्टेट रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो आपका कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, और कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा तो पावर लॉस, दैट इज पावर लॉस, दैट इज कॉल्ड IC स्क्वायर इनटू ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसी तरह बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर उसके क्रिटिकल नंबर बढ़ जाए और आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, आपकी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, दिस इज हैपेंड।
पावर मॉसफेट जो होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, इसलिए आपका सेकेंडरी ब्रेकडाउन नहीं होता। पावर मॉसफेट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ऑन स्टेट रेजिस्टेंस डिवाइस। Therefore, in power MOSFET, secondary breakdown will not occur। ठीक है, दैट इज पावर मॉसफेट में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ड्रेन करंट आपका कम हो जाएगा, और ड्रेन करंट कम हो जाएगा तो फिर से पावर लॉस, ऑन स्टेट पावर लॉस, दैट इज आईडी स्क्वायर इंटू ऑन स्टेट रेजिस्टेंस, ये कम हो जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ नहीं पाएगा, तो ब्रेकडाउन अकर नहीं होगा। और ये भी आपका जो है, जो पावर आईजी एडवांटेज होता है, ये भी आपका पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस होता है। पावर आईजीबीटी हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। Device. Therefore, in the power IGBT, secondary breakdown will not occur। That is, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन स्टेट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कलेक्टर करंट कम हो जाएगा, और जो पावर लॉस होगा, ऑन स्टेट पावर लॉस, कंडक्शन के समय, दैट इज कलेक्टर करंट पास होगा, रेजिस्टेंस दैट इज आर ऑन विल बी लेस, तो टेम्परेचर बढ़ नहीं पाएगा, तो सेकेंडरी ब्रेकडाउन अगर नहीं होगा तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए डिवाइस को आप यूज कर सकते हैं। क्या मैं लिख रहा हूं? यहां पर लिख सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑकर होगा, हेंस सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑकर्स। यहां पर सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑकर नहीं होगा, विल नॉट ऑकर, यहां पर सेकेंडरी ब्रेकडाउन ऑकर नहीं होगा।
ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखें, पावर बीजेटी को पैरेलल ऑपरेशन के लिए एडवाइजेबल नहीं करते, सेकेंडरी ब्रेकडाउन की वजह से। पावर बीजेटी is not advisable for the parallel operation due to negative temperature coefficient for on state resistance. Next, power MOSFET is या फिर पावर MOSFET is या फिर इन MOSFET को इन पावर MOSFET parallel operation is possible due to positive temperature coefficient for on state resistance. और आई इसमें भी आपका इन पावर IGBT पैरेलल ऑपरेशन एडवांटेज है ना, तो एडवांटेज होगा वही इसमें लिखा जाएगा, पैरेलल ऑपरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर ऑन स्टेट रेजिस्टेंस। ठीक है, रेटिंग लिख लीजिए जरा, रेटिंग ऑफ पावर बीजेटी। वोल्टेज रेटिंग होती है 1200 तक के वोल्टेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक कर सकता है, 800 एम्पियर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करा सकता है, और बेटा इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी 10 से 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है, किलो हर्ट्ज की इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, रेटिंग ऑफ पावर मॉसफेट। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो लगभग 600 वोल्ट तक की होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल 600 तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 140 एम्पियर तक के करंट को फ्लो करा सकता है, और सबसे ज्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी तो 1 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है। दिस इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी डिवाइस है तो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, रेटिंग ऑफ पावर IGBT। लगभग पावर IGBT 1200 तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, 500 एम्पियर तक के करंट को फ्लो करा सकता है, और लगभग 50 किलोहर्ट्ज तक की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर सकता है। दिस इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और अगर मैं एप्लीकेशन के बारे में बात करूं तो जनरली आप जो है
पावर मॉसफेट का एप्लीकेशन, जनरली पावर मॉसफेट आपका एसएमपीएस में यूज किया जाता है, एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई में आप जनरली कौन सा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, पावर मॉसफेट आप यूज करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एग्जामिनेशन में जो भी आपके मोस्ट ऑफ द पावर रेफरेंस क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आपका पावर रेफरेंस कंप्लीटेड है, ठीक है। बाकी जब हम लोग ड्राइव पढ़ेंगे तब मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन डिस्कस भी कर लूंगा, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से थ्योरेटिकल पार्ट आपका कंप्लीट होता है। दाइंड लिख देता हूं, ठीक है। कल से मशीन स्टार्ट करूंगा, इसी वालों के लिए परसों से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। ठीक है, केवल इतना ही पढ़ के जाइएगा, ठीक है। यूजेटी में किसी एक दिन डिस्कस कर दूंगा आपका, ठीक है, यूजेटी में एक दिन डिस्कस कर दूंगा, यूजेटी नॉट इंपॉर्टेंट डिवाइस, ठीक है। हिमांशु सर से डिस्कस करके कौन सा ईसी वालों का सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वी विल डिस्कस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एप्लीकेशन पोर्शन में ही आएगा चोपर इन्वर्टर एप्लीकेशन में, लेकिन एग्जामिनेशन में वहां से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना ही पढ़ के जाइएगा, एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं यूपीपीसीएल में या फिर एसएससी जेई में। और इन्वर्टर चोपर से आएगा तो यही पूछेगा कि वो किसमें क्या कन्वर्ट करता है, वो मैंने आपको पहले से बता रखा है। जब मैं आपने स्टार्टिंग किया था तब मैंने आपको बताया था कि कौन सी डिवाइस या फिर कौन सा इक्विपमेंट क्या क्या कन्वर्ट करता है। 0.6 देख लीजिए जिसको 0.6 देखना था। हाँ दिखा रहे हैं स्टार्टिंग, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले, यहां से स्टार्टिंग किया था आज। स्क्रीनशॉट जिसको लेना वो ले सकता है। चलो स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिसको लेना है। चलिए चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। मॉर्निंग में ट्रांसमिशन लूंगा, इवनिंग में आपका मशीन लूंगा, ठीक है। और इसी वालों का परसों से नया सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सर से मैं बात कर लूंगा, आप लोग सर से मैसेज में डिस्कशन कर लीजिएगा, हिमांशु सर से, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।